इसराइल की तारीख में दाऊद का दौर हुकूमत अहम समझा जाता है, जो खुदा के फजल से कायम था। दाऊद शायर, मौसीकार, जंगजू और बादशाह और नबी था, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात को पार करके इसराइल के 12 कबीलों को एकजुट किया और यरूशलेम को अपना दारुल सल्तनत बनाया। यरूशलेम न सिर्फ सियासी मरकज था, बल्कि रूहानी नजर में भी यहूदियों के लिए अहम जगह बन चुका था, क्योंकि अहद का संदूक यही रखा गया था और यरूशलेम हिफाजती दीवारों से घिरा हुआ था। ऊंची दीवारों के अंदर, महल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। शाही खानदान के अंदर कुछ तनाव और साजिशें चल रही थी, जिनकी जड़ें आने वाले वक्त में बड़े खतरों का सबब बनने वाली थी। दाऊद की बीवियां और उनकी हुर्में मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ रवायात रखने वाली कौमों से आई थी। दाऊद की बीवी माका दशूर से आई थी, जो छोटा सा मुल्क था। माका के साथ दाऊद का ब्याह एक शाही समझौता था, ताकि जंगबंदी हो सके, पड़ोसियों के साथ दोस्ती रहे। माका से दाऊद के 2 बच्चे हुए, बेटी तमर और बेटा अबीसलोम। इस सबब से अबीसलोम न सिर्फ दाऊद का बेटा था, बल्कि दशूर के शाही खानदान से भी ताल्लुक रखता था। अबीसलोम जवानी से ही काबिल गौर था। बाइबल बयान करती है कि अपनी जवानी में कोई ऐसा न था जो अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों की तारीफें पाता हो। ये सिर्फ उसके चेहरे की खूबसूरती की बात न थी, बल्कि उसकी हिकमत, उसकी चाल ढाल, उसकी मौजूदगी के अंदर एक बात थी। रवायत है कि जब वो भीड़ में चलता था तो सबकी निगाहें उसी पर टिकी रहती थी। उसके लंबे और घने बाल थे, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। बाइबल ये भी बयान करती है कि वो साल में सिर्फ एक ही दफा अपने बाल कटवाता था। कटे हुए बालों का वजन भी 200 शेकिल होता था। ये बात उस वक्त लोगों में निहायत हैरानी की बात समझी जाती थी। अबीसलोम दाऊद की आंखों का तारा था। दाऊद, जो खुद भी अपनी जवानी में एक हिम्मत वाला और खूबसूरत जवान था, अब अपनी खसूसियात अपने बेटे में देख रहा था। उनका रिश्ता शुरू में तो एक आम बाप बेटे के रिश्ते की तरह था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें कमजोरियां आना शुरू हो गई। अबीसलोम की बहन तमर भी निहायत हसीन और खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन शाही महल में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने अबीसलोम की जिंदगी की बुनियादें हिला दी। दाऊद का एक और बेटा, जो उसकी किसी दूसरी बीवी से था, अमनून, तमर पर दम भरने लगा। बाइबल बताती है अमनून की ये फीलिंग्स उसकी मोहब्बत नहीं, बल्कि हवस थी। उसने बीमार होने का बहाना किया और अपने बाप से दरखास्त की कि तमर आकर उसके लिए खाना तैयार करे। दाऊद को अमनून के इस घिनौने मंसूबे का अंदाजा भी नहीं था और उसने इजाजत दे दी। जब तमर आके उसके लिए खाना तैयार कर रही थी, तब उसने दरवाजा बंद करके उसके साथ जबर करना चाहा। तमर ने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि ये एक संगीन गुनाह है और ऐसा इसराइल में पहले कभी नहीं हुआ। उसने ये भी कहा कि वो अपने बाप दाऊद से बात करे, लेकिन अमनून ने उसकी एक न सुनी और इस गुनाह के बाद तमर ने राख अपने सर पर डाली, अपना रंग बिरंगा लिबास फाड़ दिया। रोती हुई अपने भाई अबीसलोम के पास चली गई। जब अबीसलोम को इस बात की खबर हुई तो वो निहायत गजबनाक हुआ। अबीसलोम ने तमर से कहे, चुप रह, रो मत, वो तेरा भाई है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बदले की आग में झुलस रहा था। उसने अपने भाई अमनून से सीधा टकराव नहीं किया, न ही अपना गुस्सा अपने बाप दाऊद पर जाहिर किया, क्योंकि वो जानता था कि दाऊद इस बात पर खामोश ही रहेगा, क्योंकि अमनून उसका पहला बेटा था और तख्त का वारिस भी। दाऊद की यही खामोशी अबीसलोम के दिल में बदले की आग को और भड़काती गई। 2 सालों तक अबीसलोम ने इस गुस्से को अपने दिल में छिपाए रखा और अपने भाइयों के साथ आम बर्ताव किया। वो अंदर ही अंदर जल रहा था। आखिरकार उसने एक वक्त चुना, भेड़ों के बाल कुतरने का वक्त। ये एक खुशी का मौका और समा होता था। इसमें लोग खुशियां मनाते और दावतें करते थे। अबीसलोम ने अपने सब भाइयों को दावत दी, जिसमें अमनून भी शामिल था। दावत के दौरान उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जैसे ही अमनून मैं की दशा में हो, उसे मार डाले, और ऐसा ही हुआ। अमनून उसी दिन मारा गया। ये वाकया पूरे मुल्क में हड़कंप मचा गया। बाकी बादशाह ज़ादे
घोड़ों खच्चरों पे सवार होकर यरूशलेम की तरफ भागे और बादशाह को खबर हुई। दाऊद हालत मातम में था और गुस्से से भरा हुआ भी। उसने अमनून के लिए मातम किया और साथ ही वो ये भी जानता था कि अबीसलोम इस कत्ल की सजा से बचने की वजह से भाग चुका होगा। अबीसलोम अपने नाना के पास गशूर में भाग गया। गशूर में उसने 3 साल कयाम किया, जो बाहरी तौर पे तो उसके लिए महफूज थे, लेकिन अंदर से वो बेचैन था, क्योंकि वो समझता था कि उसने अपनी बहन के लिए इंसाफ किया है और साथ साथ वो अपने बाप से भी दूर हो गया है। शायद वो ये सोचता हो कि दाऊद उसे बुलाए, उसे गले लगाए और मुआफ कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बात अलग है कि दाऊद भी उसके लिए अंदर ही अंदर बेचैन था, लेकिन दाऊद इस मामला में भी खामोश रहे। आखिरकार दाऊद के सिपहसालार योआब ने इस सूरत-ए-हाल को बदलने की ठान ली। उसने दाऊद के दिल में छुपे प्यार को समझ लिया। पैगाम का अगला हिस्सा हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबों पर होता रहे और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। मे हेवनली फादर ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।